जैसे इसमें विक क्रिएट हुआ भैया, इसमें देख सकते हैं कितने स्ट्रॉन्ग बायर हैं और कैंडल भी दिख रही है कि भैया ऊपर जा रही। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, फिब का यूज करा, यहाँ पर तुरंत हमने फिब का यूज करा इस पॉइंट पे। ओके, और गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भैया मार्केट नीचे आई और 0.5 0.618 के जोन को क्या की, ब्रेक कर दी। ओके, अब ब्रेक कर दी और इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक की थी। तो भैया यहाँ पर मैं पुट डायरेक्शन की तरफ एंट्री बनाने वाला था। ओके, मैं आपसे क्या कहता हूँ, अगर मार्केट को आपको पैसा देना होगा तो भैया आप रोक नहीं पाएंगे, और लेना होगा तब भी आप रोक नहीं पाएंगे। ओके, तो गाइज यहाँ पर इतनी बड़ी एसएल बन रही थी, इसीलिए मैंने एंट्री यहाँ पर नहीं ली, वरना मैं डाउन डायरेक्शन की तरफ एंट्री लेने वाला था। ओके, मैं सोच रहा था कि भैया यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ एंट्री ले लूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 EMA के नीचे भी जो है कैंडल क्लोज हो चुकी थी, कंफर्मेशन हो गया था, लेकिन एसएल फिट ना होने के कारण गाइज यहाँ पर हमने एंट्री नहीं ली। फिर से मैं वेट करने लगा कि हमको कुछ मौका दिखे तो भैया मैं यहाँ पर एंट्री बना लूँ। ओके गाइज, यहाँ पर देखिए मौका मिला, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी। ओके, ये एक रेड कैंडल बनी जो EMA के पास आकर क्लोज हुई। अगर यही रेड कैंडल EMA के ऊपर क्लोज होती, यानी कि EMA के ऊपर से ओपन होती और नीचे क्लोज होती, तो भैया EMA के ऊपर ही रहती वो रेड कैंडल, तब हम यहाँ पर गाइज कॉल डायरेक्शन की तरफ क्या करते हैं, एंट्री बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं। फिर गाइज हमने क्या करा, यहाँ पर वेट करा। और दूसरा चीज गाइज, जिस प्रकार से हमने फिब को यहाँ पर यूज करा, उसी प्रकार से फिब हमने यहाँ पर भी यूज करा था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गाइज, इस रेट से हमने इस रेट तक फिब को यूज करा था। ओके, अब हमको यहाँ पर भी दिख रही थी 0.5 0.618 की जोन। अब इस जोन को भी ये कैंडल ब्रेक नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बन ही नहीं रहा था। तो मैं सोच रहा था, अरे यार कोई ट्रेड मिल जाता तो कर लेता, कोई ट्रेड मिल जाता तो कर लेता। अचानक से ये ग्रीन कैंडल बनी और इस 0.5 0.618 के जोन को भी ब्रेक कर दी। भैया ब्रेक करने के बाद इस EMA के ऊपर भी क्लोज कर दी और स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनी। तो मैं यहाँ पर एंट्री लेने के बारे में सोचने लगा। ओके गाइज, यहाँ पर एंट्री लेने के बारे में मैं सोचने लगा, लेकिन यहाँ पर भी एसएल मेरा बहुत बड़ा हो जा रहा था, तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लिया। मैं वेट कर रहा था एक पुल बैक का। ओके गाइज, ये जब कैंडल बन रही थी ना, ये जब कैंडल बन रही थी और यहाँ तक आई, ओके यहाँ तक आई, तो मैं सोच रहा था कि अगली कैंडल पे मैं क्या करूँगा, एंट्री लूँगा। जैसे ही गाइज ये कैंडल इस प्रकार की विक छोड़ी और भैया क्लोज हुई, मैंने यहाँ पर एंट्री बना ली। ओके, कॉल डायरेक्शन की तरफ मैंने एंट्री यहाँ पर तुरंत बना ली बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ पर बनाने के बाद गाइज मेरा एसएल यहाँ पर देख सकते हैं 11 पॉइंट का ही बना। 11 पॉइंट का गाइज एसएल था और मेरा 1:2 का टारगेट था। ज़्यादा टारगेट मैं नहीं रखा था, 1:2 का टारगेट था। गाइज एक ही कैंडल पे मेरा 1:2 का टारगेट अचीव हो गया, और अचीव होने के बाद गाइज मैंने तुरंत पोजीशन को एग्जिट कर दिया। गाइज कल हमने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसमें 16 तारीख का एनालिसिस किया गया था। उसमें वो यूट्यूबर बता रहा था कि भैया आपको कल मार्केट फॉल करती हुई नजर आएगी, और वो यूट्यूबर गाइज छोटा मोटा यूट्यूबर नहीं था, वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है। ओके, मैं नाम लेके गाइज आपको जो है बताना नहीं चाहूँगा कि वो कौन से यूट्यूबर थे, लेकिन भैया उन्होंने कहा था कि मार्केट कल आपको फॉल करती हुई नजर आएगी। ओके गाइज, क्या मार्केट ने आज फॉल किया? नहीं किया। उन्होंने बताया था कि मार्केट फॉल करेगी, लेकिन आज मार्केट ने फॉल नहीं किया। तो गाइज इससे हम क्या समझें? गाइज इससे हम यही समझ सकते हैं कि मार्केट का भगवान कोई भी नहीं है। ओके, आप लोग गाइज दूसरे का एनालिसिस देखते हो, आप लोग समझते हो कि भैया वो बोल दिए हैं तो कल मैं डाउन डायरेक्शन की तरफ ही जो है ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा। ओके गाइज, अगर बड़ा यूट्यूबर कोई भी वीडियो बनाता है ना, तो उसको भी जो ट्रेड कर रहे हैं उसको भी वो लोग बहुत ही चाव से देखते हैं। वो सोचते हैं कि भैया ये बता रहे हैं तो सच में कल मार्केट जो है फॉल करेगी, और उसी प्रकार से मार्केट रिएक्ट भी करती है। ओके गाइज, जो लोग कल उनका वीडियो देखे होंगे, लगभग 6 लाख के आसपास में व्यू था, जो लोग कल उनका वीडियो देखे होंगे वो सोच रहे होंगे कि भैया उन्होंने बोला था कि मार्केट फॉल करेगी। ओके, तो उन्होंने गाइज यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बनाया होगा, और भैया जो डाउन डायरेक्शन में ट्रेड बनाए और सही समय पे यहाँ पर निकल गए होंगे वो तो बच गए। लेकिन जो एक बिगिनर है, जो भैया वो कंफर्मेशन का वेट करता है कि भैया मार्केट फॉल करेगी, हमको जब कंफर्मेशन मिलेगा तब मैं ट्रेड करूंगा। ओके, जैसा मैंने बताया है कि भैया पहले कंफर्मेशन कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको ट्रेड करना चाहिए। लेकिन गाइस कंफर्मेशन करना भी
एक जो है नॉलेज होती है कि कहाँ पे हमको कंफर्मेशन सही मिल रही है, कहाँ पे हमको रॉन्ग मिल रही है, ये चीज़ जानना भी जरूरी है। गाइज यहाँ पर रेड रेड कैंडल बन रही थी तो यहाँ पर बिगिनर को कंफर्मेशन मिल गया था कि भैया मार्केट को नीचे जाना है। अगर नीचे नहीं जाना होता तो भैया आज का ये लो नहीं टूटता। ओके, क्योंकि आप लोगों को यही पढ़ाया जाता है कि भैया आज के कैंडल का लो टूटा पहली कैंडल का तो भैया मार्केट डाउन डायरेक्शन की तरफ ही जाएगी, और हाई टूटा तो मार्केट अप डायरेक्शन की तरफ ही जाएगी। बहुत सारे लोग ये पढ़े भी हैं। ओके, या पहली करेक्शन अगर मार्केट ऊपर ऊपर गया और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया और मार्केट नीचे आया और इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट ऊपर जाएगा, या इस लो को ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे जाएगा। यही हम लोग पढ़े हैं। तो अगर उसी को देख रहा होगा एक बिगिनर और उसी को सीखा होगा कि भैया इसको ब्रेक करेगा तो हम डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बनाएंगे, चलो वो डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बना ही लेता है, मान लेते हैं। तो अगर इसके बीच में निकल गया तो भैया वाह वाह, प्रॉफिट तो बन गई उसकी, अच्छी बात है। लेकिन गाइस अगर वो जो है ये सोच रहा है कि मैं यहाँ तक का वेट करूँगा, यहाँ पर एक जो है सपोर्ट लेवल है, मैं यहाँ तक वेट करूँगा या यहाँ तक वेट करूँगा, अगर उस जो है सपोर्ट का वो वेट कर रहा है, मार्केट के आने का वेट कर रहा है, तो भैया जाहिर सी बात है उसका लॉस हुआ होगा। ओके गाइज, मैं आपसे यही कहता हूं कि कोई नहीं बता सकता कि मार्केट किधर जाएगा। हम बस उस दिन का चार्ट देखकर ये समझ सकते हैं कि हम मार्केट क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। हम एक दिन पहले मार्केट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि भैया अगर हम इतना ही जानकार रहते हैं तो भैया क्यों ना हम BTST बना के जो है कल के लिए पूरा ट्रेड ही छोड़ दें, शाम को एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट कर लेंगे। ओके गाइज, आप लोग मेरी थ्योरी नहीं सुनते हो, जो मैं कहता हूँ उसको नहीं सुनते हो। गाइज यही चीज़ है जो आपको मार्केट में बचाती है, आपको मार्केट से पैसा बनवा के देती है। ये सब नॉलेज आपको किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ओके गाइज, यहाँ पर देखिए क्या किया मार्केट ने, जैसा कि बिगिनर को बताया गया था कि भैया मार्केट फॉल करेगी। ओके, यहाँ पर पहले ग्रीन कैंडल बनी, तो मार्केट जब ग्रीन कैंडल बनाती है तो बहुत सारे बिगिनर ग्रीन कैंडल को देखकर कॉल डायरेक्शन की तरफ एंट्री लेते हैं, और बहुत सारे पढ़े लिखे बिगिनर जो एनालिसिस देख कर आए हैं वो सोच रहे हैं भैया मार्केट को तो नीचे जाना है, मैं तो जब भी ट्रेड लूंगा डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लूंगा। ओके, मैं अप डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ही नहीं लूंगा। क्यों? ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक वीडियो देखा है, एनालिसिस की वीडियो देखा है, जिसमें बहुत बड़े यूट्यूबर ने वो चीज़ बताई है, जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, बहुत पैसा है, वो बताया, तो कैसे गलत हो सकता है? भैया कोई मार्केट का भगवान नहीं है, मैं हर बार आपसे एक ही बात कहता हूँ। ओके गाइज, यही चीज़ मैंने सीखा है अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में। यहाँ पर गाइज ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी, कुछ लोग यहाँ पर इंटर हुए, कुछ लोग इंटर नहीं हुए। जो लोग यहाँ पर इंटर हुए थे उनका एसएल लेने के लिए मार्केट नीचे आया और भैया उनका एसएल कटा और मार्केट नीचे फॉल करता हुआ गया। और बहुत सारे पढ़े लिखे रिटेलर लोग इसमें भी इंटर लिए होंगे। ओके, तो उनका प्रॉफिट चला। अब गाइज जो थोड़ा सा वेट करके लिए होंगे कि भैया यहाँ पर मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं बन रही, यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बन रही है, हम लोग क्या करते हैं भैया, देखते हैं कि छोटी छोटी कैंडल बन रही है, ट्रेड नहीं लेते हैं। ओके, तो पढ़ा लिखा भी तो कोई होगा जो हमारे जैसा हो, वो देख रहा है कि छोटी छोटी कैंडल बन रही है, यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की ज़रूरत है। उसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी दिखाई गई यहाँ पर, भैया वो स्ट्रॉन्ग कैंडल देख के यहाँ पर इंटर होता है डाउन डायरेक्शन की तरफ, और जैसे ही डाउन डायरेक्शन की तरफ इंटर होता है भैया मार्केट ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाने लगती है। उसको ये पता है कि मार्केट जो है भैया नीचे जाने वाली है, तो अपने वो पोजीशन को होल्ड करके बैठता है, क्योंकि वो कंफर्म है ना, वो उसने वीडियो देखा है, बहुत बड़े यूट्यूबर ने बताया उसको। तो भैया वो ये मान के बैठा है कि मार्केट को नीचे जानी है। फिर मार्केट क्या करता है भैया, फिर से सच में नीचे आने लगता है, फिर वो कंफर्म हो जाता है। भैया इसमें उसने 2 लॉट लिया था, अब वो 4 लॉट कर दिया, 2 लॉट और बढ़ा दिया। वो सोच रहा है भैया ये जो था ये एक पुल बैक था। ओके, पुल बैक था, पुल बैक हो गया है, अब मार्केट फिर से नीचे जाएगी। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पुल बैक हमारे लिए अच्छा होता है, कौन सा गाइज हमारे लिए फेक होता है, ये चीज़ भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइज, ये पुल बैक रियल तब होता जब ये 0.5 0.618 के जोन के पास आता। ओके, मैं इसको देखता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, मैं इसको देखता हूँ कहाँ है मेरा फिव। ओके, ये फिव है, यहाँ पर मैं गाइज इंटर जो है फिव को ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ओके, मैं इस करेक्शन को देखूंगा। ओके, बहुत सही पुल बैक था, यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर बहुत सही पुल बैक था।
आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 0.618 के जोन से मार्केट ने क्या करा, रेजिस्टेंस लिया। अब रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे आने लगा। अब गाइस यहाँ पर पढ़ा लिखा क्यों नहीं ट्रैप होगा, हम भी ट्रैप हो जाएंगे, कोई भी ट्रैप हो जाएगा। ओके गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं ट्रैप नहीं हो सकता, यहाँ पर मैं भी ट्रैप हो जाता अगर मैं उस समय मार्केट में ऑनलाइन रहा होता तो। ओके, क्योंकि गाइस मैं भी पुल बैक पे ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ वो चीज़ आपको गाइस जानना जरूरी है। गाइस मैं गिरती हुई मार्केट में ट्रेड नहीं लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर रहा है तो मैं यहाँ पर पुट डायरेक्शन की तरफ एंट्री बनाऊंगा। मैं हर वीडियो में कहता हूँ मैं रिटेलर के अगेंस्ट में सोचता हूँ, तो भैया यहाँ पर मैं एंट्री बनाता कॉल डायरेक्शन की तरफ। ओके, और मेरा ट्रेड कहाँ तक रहता भैया, इसी 0.5 0.6 के जोन तक, और मैं यहीं पर एग्जिट कर देता। ये जैसे ही रेड कैंडल यहाँ तक आई ना भैया, मेरी एग्जिट हो जाती, चाहे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलता या 100 150 या 200 के प्रॉफिट में निकलता। बस इतना ही करता मैं। ओके, मैं हमेशा गाइज जो है हमेशा रिटेलर के अगेंस्ट में सोचता हूँ, जो सोचता है उसका उल्टा सोचता हूँ। मैं यहाँ पर ये सोच के ट्रेड बनाता कि भैया अगर ये 0.5 0.618 का जोन ब्रेक होता है नीचे से ऊपर के साइड, तो भैया उसका अगला टारगेट ये वाला रहेगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो मार्केट ऑल टाइम हाई को फिर से टच करेगी। अब मार्केट रुकेगी नहीं, क्योंकि एसएल बहुत सारे ऊपर लगे हुए हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। देखिए एसएल बहुत सारे ऊपर लगे हुए हैं भैया, जैसे जैसे एसएल जाता हुआ जाएगा उस वैसे वैसे मार्केट ऊपर जाएगी। ओके, तो भैया यहाँ पर वैसा नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एग्जिट हो जाते हैं भैया। अब आप पूछेंगे क्या आपने ट्रेड लिया था? मैंने ट्रेड लिया था, लेकिन मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया था वो चीज़ आपके लिए जानना जरूरी है। गाइज मैं बिना साइकोलॉजी के साथ, बिना अपने सेटअप के साथ ट्रेडिंग में गाइज घुसता नहीं हूँ, मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ। ओके गाइज, एक दिन का वीडियो हमने अपलोड करा है गाइज, वहाँ पे मार्केट फॉल कर रहा था, हमने कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लिया और उसको इजीली अचीव करा। ओके, यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आया भैया, यहाँ पर जो पुट डायरेक्शन की तरफ बैठा हुआ रहा होगा भैया, वो जब यहाँ पर 0.5 0.618 के जोन से मार्केट रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया तो उसने क्या किया होगा भैया, और भी जो है पोजीशन और भी बढ़ा दिया होगा, और भी ट्रेड जो है बढ़ा दिया होगा। और भैया जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा था उसका प्रॉफिट भी अच्छा खासा दिख रहा था। लेकिन अचानक से मार्केट में गाइज ऑपरेटर की एंट्री हुई और भैया मार्केट अप डायरेक्शन की तरफ हमको जाती हुई नजर आई। ओके गाइज, यहाँ पर मैं कॉल डायरेक्शन की तरफ बैठता तो यहाँ पर मैं एग्जिट तब तक नहीं करता जब तक ये रेड कैंडल नहीं बनती। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर आप देखते हैं ये जो ग्रीन कैंडल थी ये 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, तो कंफर्मेशन और भी बढ़ रहा था। गाइज यहाँ पर आप कितना भी पड़े रहते हैं भैया, आप यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। ओके, अगर आप कॉल की तरफ एंट्री नहीं लेते, और कॉल की तरफ एंट्री भी लेते सही समय पे एग्जिट नहीं कर पाते, तभी आप ट्रैप हो जाते हैं। ओके, उसको मार्केट ऊपर हमको दिख रही थी कि भैया मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। ओके गाइज, यहाँ पर मेरा सेटअप बन ही नहीं रहा था, भले मार्केट ऊपर जा रही थी, मैं ट्रेड नहीं ले रहा था। ओके, मैं क्या वेट कर रहा था भैया, मैं वेट कर रहा था कि मार्केट जो है 0.5 0.618 के जोन के पास आती तो भैया मैं कॉल डायरेक्शन की तरफ इंटर होता। क्यों? क्योंकि भैया जो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लेवल था वो ब्रेक हो चुका था। ओके, जब ब्रेक हो चुका था तो मार्केट को ऊपर ही जाना था, और गाइस गैप अप के साथ ये कैंडल जो है ब्रेक की थी। आप देख सकते हैं मार्केट क्या किया था, मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग कर दी थी भैया, इतने पॉइंट का गैप अप हुआ। गैप अप का मतलब है कि बायर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो नहीं चाहते मार्केट नीचे आए। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा था भैया, मैं देख रहा था सही पुल बैक आए तो मैं ट्रेड लूँ। हर बार मैं फिबोनाची का यूज कर रहा था। आज मैंने कोई टेलीग्राम पे अपडेट नहीं दिया क्योंकि गाइज मैं घर पे नहीं था, मैं बाहर था। ओके, लेकिन एक मैसेज अभी दिया हूँ मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छा मैसेज था गाइज। वो पुल बैक क्या था, देखिए यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी थी, एक अपोजिट कैंडल आने के कारण गाइज हमारी जो फिब का लेवल होता है गाइज, वो यूज यहाँ से यहाँ तक के लिए होता है। ओके, तो इसको यूज करने के बाद गाइज मैं वेट कर रहा था कि मार्केट आए और इस जोन पे 0.5 0.618 के जोन पे गाइज हमको क्या करे, हमको सपोर्ट दिखाए। जब यहाँ पर वो सपोर्ट दिखाएगी तब मैं यहाँ पर गाइज कॉल डायरेक्शन की तरफ एंट्री लूंगा और 1:2 का ट्रेड
लेकर निकलना चाहूँगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार गाइज हमको मौका मिला। मैं आपसे क्या कहता हूँ कि अगर आप सेटअप पे अपने गाइज बहुत ज़्यादा दिन तक काम कर चुके हैं और काम कर रहे हैं, तो भैया आपको कहीं ना कहीं वो मौका दिखेगा ज़रूर, वो आपके नॉलेज में आ जाएगा। ओके, मार्केट फिर से ऐसे ऊपर जाती हुई नजर आई, ऊपर जाती हुई नजर आई। अब भैया यहाँ पर हमको मौका मिला। कहाँ पर मौका मिला? कोई बताएगा भैया कहाँ पे मौका मिला? भैया यहाँ पर मौका मिला हमको, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मौका मिला। देखिए एक अपोजिट कैंडल यहाँ पर बनी, एक अपोजिट कैंडल बनने के बाद यहाँ पर पुल बैक आना चाहिए था। ओके, लेकिन वैसा नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट ऊपर गई तो एक पुल बैक आना चाहिए था, फिर जो है गाइस मार्केट ऊपर जाती, हायर हाई लोअर लो ऐसे क्रिएट करती, फिर यहाँ पर हायर हाई क्रिएट करती। ठीक, हायर हाई फिर लोअर हाई, फिर हायर हाई, फिर लोअर हाई, फिर हायर हाई, लोअर हाई, ऐसे क्रिएट करते करते मार्केट अप ट्रेंड की तरफ बढ़ती। ओके, तो यहाँ पर गाइस मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पर फिब का यूज कर रहा था। यहाँ से यहाँ तक जैसे इसमें विक क्रिएट हुआ, भैया इसमें देख सकते हैं कितने स्ट्रॉन्ग बायर है और कैंडल भी दिख रही है कि भैया ऊपर जा रही, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, फिब का यूज करा। यहाँ पर तुरंत हमने फिब का यूज करा इस पॉइंट पे। ओके, और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भैया मार्केट नीचे आई और 0.5 0.618 के जोन को क्या की, ब्रेक कर दी। ओके, अब ब्रेक कर दी और इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक की थी, तो भैया यहाँ पर मैं पुट डायरेक्शन की तरफ एंट्री बनाने वाला था। ओके, मैं आपसे क्या कहता हूँ, अगर मार्केट को आपको पैसा देना होगा तो भैया आप रोक नहीं पाएंगे, और लेना होगा तब भी आप रोक नहीं पाएंगे। ओके, तो गाइज यहाँ पर इतनी बड़ी एसएल बन रही थी, इसीलिए मैंने एंट्री यहाँ पर नहीं ली, वरना मैं डाउन डायरेक्शन की तरफ एंट्री लेने वाला था। ओके, मैं सोच रहा था कि भैया यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ एंट्री ले लूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 EMA के नीचे भी जो है कैंडल क्लोज हो चुकी थी, कंफर्मेशन हो गया था, लेकिन एसएल फिट ना होने के कारण गाइज यहाँ पर हमने एंट्री नहीं ली। फिर से मैं वेट करने लगा कि हमको कुछ मौका दिखे तो भैया मैं यहाँ पर एंट्री बना लूँ। ओके गाइज, यहाँ पर देखिए मौका मिला, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी। ओके, ये एक रेड कैंडल बनी जो EMA के पास आकर क्लोज हुई। अगर यही रेड कैंडल EMA के ऊपर क्लोज होती, यानी कि EMA के ऊपर से ओपन होती और नीचे क्लोज होती, तो भैया EMA के ऊपर ही रहती वो रेड कैंडल, तब हम यहाँ पर गाइज कॉल डायरेक्शन की तरफ क्या करते हैं, एंट्री बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं। फिर गाइज हमने क्या करा, यहाँ पर वेट करा। और दूसरा चीज गाइज, जिस प्रकार से हमने फिब को यहाँ पर यूज करा, उसी प्रकार से फिब हमने यहाँ पर भी यूज करा था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गाइज, इस रेट से हमने इस रेट तक फिब को यूज करा था। ओके, अब हमको यहाँ पर भी दिख रही थी 0.5 0.618 की जोन। अब इस जोन को भी ये कैंडल ब्रेक नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बन ही नहीं रहा था। तो मैं सोच रहा था अरे यार कोई ट्रेड मिल जाता तो कर लेता, कोई ट्रेड मिल जाता तो कर लेता। अचानक से ये ग्रीन कैंडल बनी और इस 0.5 0.618 के जोन को भी ब्रेक कर दी। भैया ब्रेक करने के बाद इस EMA के ऊपर भी क्लोज कर दी और स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनी। तो मैं यहाँ पर एंट्री लेने के बारे में सोचने लगा। ओके गाइज, यहाँ पर एंट्री लेने के बारे में मैं सोचने लगा, लेकिन यहाँ पर भी एसएल मेरा बहुत बड़ा हो जा रहा था, तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लिया। मैं वेट कर रहा था एक पुल बैक का। ओके गाइज, ये जब कैंडल बन रही थी ना, ये जब कैंडल बन रही थी और यहाँ तक आई, ओके यहाँ तक आई, तो मैं सोच रहा था कि अगली ही कैंडल पे मैं क्या करूँगा, एंट्री लूँगा। जैसे ही गाइज ये कैंडल इस प्रकार की विक छोड़ी और भैया क्लोज हुई, मैंने यहाँ पर एंट्री बना ली। ओके, कॉल डायरेक्शन की तरफ मैंने एंट्री यहाँ पर तुरंत बना ली बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ पर बनाने के बाद गाइज मेरा एसएल यहाँ पर देख सकते हैं 11 पॉइंट का ही बना। 11 पॉइंट का गाइज एसएल था और मेरा 1:2 का टारगेट था। ज़्यादा टारगेट मैं नहीं रखा था, 1:2 का टारगेट था। गाइज एक ही कैंडल पे मेरा 1:2 का टारगेट अचीव हो गया, और अचीव होने के बाद गाइज मैंने तुरंत पोजीशन को एग्जिट कर दिया, क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाली थी। आप देख सकते हैं भैया कितने बजे की कैंडल थी, ये 3 बजे की कैंडल थी, और 3 बजे गाइज ज़्यादातर मूव हमको देखने को मिलता है। ओके, एक स्ट्रेटजी होती है 3 बजे वाली गाइज, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो इस कैंडल पे हमने गाइज ट्रेड को प्लान किया और ट्रेड को इजीली जो है अचीव करा। ओके, तो गाइज आप देख सकते हैं मैं किसी के झांसे में नहीं आया, मैं अपनी साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करना चाहता था। मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर भी मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मेरा सेटअप नहीं बन रहा था। और जब सेटअप बना तो हमने एंट्री करी और एक ही कैंडल में टारगेट मिल गया। तो गाइज इसी प्रकार से आपको ट्रेड करना चाहिए, और किसी का एनालिसिस देखकर गाइज ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट सच में फॉल करेगी, वो भगवान नहीं है।
हाँ, अगर उसको फॉल करना होगा तो भैया फॉल करेगी। ओके, तो आपको गाइज ऐसे सोचना चाहिए चार्ट को, हर एक लोगों का बात सोच के गाइज उनका बात अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए, कुछ कुछ अपना भी साइकोलॉजी मार्केट में लगाना चाहिए और धीरे धीरे सीखने का प्रयास करना चाहिए। ओके, आई होप आज की साइकोलॉजी आपको अच्छी लगी होगी और जो बात मैंने बताई वो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।